हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं तुम लोग का अपना मिर्ज़ा सर और तुम लोग देख रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा सर क्लास। तो बच्चों, वैसे आजकल चल क्या रहा है? वैसे भी स्कूल में अब तुम लोग की छुट्टी होने वाली है गर्मी की। मुझे लग रहा है आईपीएल चल रहा होगा दबा के। कल का मैच देखा था तुम लोगों ने? हैदराबाद और लखनऊ के बीच। हैदराबाद ने क्या मारा है यार, मार मार के धागा खोल दिया हैदराबाद ने लखनऊ का। ज़बरदस्त मारा है। वो जो मोच वाले भाई साहब थे ना, उन्होंने दबा के मारा है यार। मज़ा आ गया था उस मैच को देख के। और आज किसका मैच है? आज पंजाब वर्सेस बेंगलोर। मुझे लग रहा है आज विराट कोहली की सेंचुरी हो जाएगी। क्या लगता है तुम लोग को? फिर आईपीएल ख़त्म होगा, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप T20 शुरू। फिर तुम लोग वहाँ बिजी हो जाओगे। छुट्टी का मतलब पूरा मज़ा है तुम लोग का, ये 1-1.5 महीने। चलो ठीक है, एंजॉय करना चाहिए। तो फिलहाल हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था अब तक ट्रिगोनोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ पढ़े। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ पे जो हमारा सॉल्व एग्जाम्पल थे उसको सॉल्व किया था। फिर उसमें एक एक्सरसाइज थे 8.1, उसमें 11 प्रॉब्लम थे। उस 11 प्रॉब्लम को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ये स्पेसिफिक एंगल क्या है, वो एंगल को समझेंगे। उस एंगल को समझने के बाद फिर एंगल पे जो टेबल बना है, इस टेबल को हम समझेंगे, ये टेबल कैसे बना। और फिर इस टेबल के अकॉर्डिंग इस पे एक एक्सरसाइज आता है 8.1, उसमें 5-6 क्वेश्चन है। फिर हम उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फिलहाल आज की क्लास में हम समझते हैं कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल है, वो स्पेसिफिक एंगल क्या है, समझने की कोशिश करते हैं भाई। क्या है स्पेसिफिक एंगल? होता क्या, अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये हमारा होता है राइट एंगल 90 डिग्री। अब तक ये आपको समझ में आ ही गया था। राइट एंगल के सामने की साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। अगर इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, एंगल ए को, जब एंगल ए को हमने लिया थीटा, तो फिर क्या होगा हमारा? इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल को रेफरेंस लिया है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के नज़रिए से जब देखते हैं तो ये क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है बेस। अब तक ये चीज़ क्लियर थी। अब इसमें मुझे समझना ये है कि स्पेसिफिक एंगल क्या है। अब ये एंगल ए को हमने एंगल थीटा मान लिया, तो बेसिकली ये थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी और क्या क्या होती है वो समझना है मुझे। ये थीटा एक एंगल है, तो एंगल कितने डिग्री का हो सकता है? 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी कितने डिग्री का हो सकता है। तो इस एंगल को हम समझेंगे, इसी एंगल को जो समझेंगे इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक एंगल। अब ये थीटा है, तो थीटा की कुछ तो वैल्यू होगी, वो वैल्यू डिग्री में होगी। डिग्री में क्या होगी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज। ये थीटा है, थीटा की वैल्यू होगी कुछ। तो जो हमसे पहले जो बड़े महान लोग थे, उन लोगों ने जो थीटा की वैल्यू डिसाइड की, एक स्टैंडर्ड वैल्यू उन लोगों ने थीटा की डिसाइड की। वो क्या थी? थीटा की वैल्यू उन्होंने डिसाइड की 0 डिग्री, फिर उन्होंने डिसाइड की 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो महान लोग थे पहले के, उन्होंने थीटा की एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड की कि थीटा की जो एंगल होगी, जो वैल्यू होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये जो थीटा है, ये तो थीटा की वैल्यू हो गई डिग्री में। अब ये थीटा यहाँ साइन थीटा भी हो सकता है, कॉस थीटा भी हो सकता है, टेन थीटा भी हो सकता है, कोसेक थीटा भी हो सकता है, सेक थीटा भी हो सकता है एंड कॉट थीटा भी हो सकता है। मीन्स साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। उसी तरह कॉस में भी होगा 0 से 90 डिग्री, टेन में भी होगा 0 से 90 डिग्री, कोसेक में भी होगा, सेक में भी होगा और कॉट में भी होगा। तो ये जो डिग्री है, इस डिग्री के अकॉर्डिंग एक टेबल तैयार हुआ।
ताकि बच्चों को ईजिली चीज़ें समझ में आ जाए कि डिग्री जो साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन से लेके जो कॉट तक है उसकी जो थीटा की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या है। तो ये जो थीटा की वैल्यू है डिग्री में, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक एंगल। अब ये आते हैं हम टेबल पे कि ये टेबल कैसे बना। टेबल में जो ये वैल्यू आई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये वैल्यू कैसे आई। ये तो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये एंगल थीटा की वैल्यू हो गई डिग्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो उसी तरह साइन थीटा में 0 से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू होगी, कॉस थीटा में 0 से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू होगी, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू डिग्री में 0 से 90 में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वो वैल्यू कैसे आई, क्या तरीका है इसको समझने का, क्या तरीका है, इसको हम रटेंगे कैसे। रटना वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है रटना, आपको समझना है। और मैं ऐसा समझाऊंगा कि कभी तुम लोग भूलोगे नहीं। अब ये सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ हमें साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू हम याद रख लेंगे तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये अपने आप इसी वैल्यू से निकल के आ जाएगी। वो कैसे आएगी वो अभी बताएंगे हम। तो हमें समझना क्या है, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू। और इस साइन थीटा की वैल्यू को भी हमें याद नहीं करना है, ये वैल्यू भी कैसे आई। साइन 0 डिग्री में 0 कैसे आई, 30 डिग्री में हाफ कहाँ से आई, साइन 45 डिग्री में 1/√2 कहाँ से आई, साइन 60 डिग्री में √3/2 एंड साइन 90 डिग्री में 1, ये कैसे आई, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये भी मैं समझाऊंगा कि आई कैसे। तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बता रहे हैं जा रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ये वैल्यू कैसे आई। अब देखो सिंपल सा ये है, यहां कॉलम काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है। इस कॉलम को आप 0 से नेमिंग कर दो। जैसे हमने इस कॉलम का नाम दे दिया 0, इसका दिया 1 2 3 एंड 4, 5 कॉलम है, हमने 0 से नेमिंग दे दी 0 1 2 3 4। अब क्या किया हमने, सबको इसके डिनोमिनेटर में इस 4 से डिवाइड कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर में हमने 4 कर दिया सबके। तो क्या हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। यहां तक क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक इस कॉलम का नाम दे दिया। उसके बाद क्या किया हमने, सबके डिनोमिनेटर में 4 कर दिया। अब क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लिया हमने, सबका स्क्वायर रूट लिया। यहाँ स्क्वायर रूट क्या हुआ, 0/4, 1/4, 3/4, सॉरी 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब ये 0/4 क्या होगा भाई, किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और √0 क्या होता है, 0 ही होगा, तो ये 0। अब ये 0 जो निकल गया, ये 0 तो यहाँ है। साइन 0 की वैल्यू पता चल गई कहाँ से आई आपको, कैसे आई। अब 1/4, अब √1 का क्या होता है, 1 ही होगा, तो ये हो गया 1। और √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2, तो ये क्या निकल के आएगा 1/2, 1/2 हाफ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई आपको। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/4, ठीक है। तो 1 क्या क्या होगा, 1 ही होगा, √, और नीचे √2 को आप एज इट इज √2 लिखोगे, √2। तो यहां निकल के आ गया 1/√2, 1/√2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी,
√3 को आप एज इट इज √3 ले लो और नीचे क्या हो जाएगा, √4 का क्या होगा 2, तो √3/2 √3/2। अब ये क्या है 4/4 क्या होगा 1, और √1 क्या होता है 1 होता है। यहाँ क्या है sin 90 डिग्री 1। तो समझ में आ गया कि ये sin की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू कहाँ से आई, sin 30 की वैल्यू कैसे आई, sin 45, sin 60, sin 90। अब आपको ये भी याद नहीं रखना है 0, 1/2 हाफ, 1/√2, 3/2 1, ये लाने का तरीका ये है, ये आपको क्लियर है तो आप sin की वैल्यू कभी नहीं भूलेंगे और इजली आपको ले आएंगे। अब जब sin की वैल्यू आ गई तो ये cos, tan, cosec, sec, cot, इसकी वैल्यू इसी साइन से आ जाएगी। वो कैसे आएगी, ये तो समझ में आ गया ना कि साइन की वैल्यू कहाँ से आई, वो यहाँ से हमने निकाला। ये तरीका है, पहले हमने सारे कॉलम को 0 से लेकर काउंट कर लिया 4 तक, फिर सबके डिनोमिनेटर में हमने 4 डाल दिया, सबका हमने अंडर रूट ले लिया, उसके बाद जो वैल्यू आई वही साइन की वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू कैसे आएगी, साइन की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई, 0 से शुरू हुई है 1 तक आई है। अब क्या करो आप, कॉस के लिए इसी वैल्यू को रिवर्स कर दो। क्या करना है, इसी वैल्यू को रिवर्स कर देना है। 0 से शुरू हुआ था 1 पे गया था, अब यहाँ 1 से शुरू करो 0 पे लाके इंट कर दो, इसी वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। मान लो एक धागा है हमारे पास, ये स्टार्टिंग एंड है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अब इसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो इसको अब इसी तरह रिवर्स करके आप लिख लो। तो 1 कॉस में हमने दे दिया 0 डिग्री में 1, √3/2 तो यहाँ आ गया √3/2, 1/√2 ये एज इट इज 1/√2, यहाँ हाफ था यहाँ हाफ आ गया, यहाँ 0 था यहाँ 0, मतलब जो साइन की वैल्यू थी इसी को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो कॉस की वैल्यू आ गई। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, साइन की वैल्यू को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो कॉस की आ गई। अब बताओ आपको tan थीटा क्या होता है, अभी लास्ट क्लास में हमने बताया था tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब tan थीटा की जगह आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लो, तो क्या करो 0/1 क्या होगा 0/1, बताओ क्या होगा। अरे 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0 ही होगा, तो ये tan की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा 0 है cos थीटा 1 है, तो 0/1 क्या आएगा 1। क्लियर, यहाँ क्या है 1/2 और यहाँ क्या है √3/2, तो 1/2 एंड √3/2 क्या होगा, ये डिवाइड करो, इसको ऐसे लिख लो 1/2 इंटू √3 क्या था, कहाँ है हम अभी, साइन 30 डिग्री में है ना, √3/2, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, अरे 2/√3 होगा, साइन की वैल्यू है 1/2, कॉस की वैल्यू है √3/2, तो ये होगा 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, तो 1/√3, tan की वैल्यू आ गई 1/√3। अब इसी तरह यहाँ ले लो 45 डिग्री में tan 45 क्या होगा 1/√2 1/√2, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। अब आओ 60 डिग्री में tan 60 डिग्री, साइन थीटा क्या है √3/2, cos थीटा क्या है 1/2। अब ये आपका √3/2 क्या होगा एंड 2/1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3, तो ये आ गया √3। साइन थीटा क्या है 1, cos थीटा क्या है 0, 1/0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे क्या होगा इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, cos थीटा की वैल्यू साइन थीटा को हमने रिवर्स कर दिया, cos थीटा की वैल्यू आ गई, tan थीटा इक्वल टू हमने निकाला साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा को हमने cos थीटा से डिवाइड किया तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई।
अब टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब कॉस थीटा की वैल्यू लानी है हमें, कैसे आएगी भाई? कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा ना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो याद ही होगा। तो कॉसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा ले लो। साइन थीटा क्या है? 0। 1 अपॉन 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। क्लियर? इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन। यहां क्या होगा? 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? 1/2। इसको 1 से डिवाइड कर लो, 1 अपॉन 1/2 क्या होगा ये? अरे 2 होगा ना भाई, 1 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन 1, तो ये क्या होगा? 2 ही रह जाएगा ना जी, तो यहाँ 2 हो गया। यहाँ क्या है? 1/√2, तो इसको 1 अपॉन 1/√2 करोगे तो क्या आएगा? √2 आएगा। √3/2, इसको 1/√3/2 करोगे तो क्या होगा? अरे इसका उल्टा करोगे ना भाई, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू जो है 1 अपॉन साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू आपको √3/2 है, तो उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो तो क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? साइन थीटा 1 है, 1/1 क्या होगा? 1। कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू लाओ। सेक थीटा बराबर क्या होता है जी? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब 1 सेक थीटा की जगह हम ले लेंगे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा क्या है? 1, तो 1 अपॉन 1 क्या होगा? 1। कॉस थीटा क्या है? √3/2, इसका रेसिप्रोकल करो क्या होगा? 2/√3, 2/√3। यहाँ कॉस थीटा क्या है? 1/√2, रेसिप्रोकल लोगे क्या बचेगा? √2। यहाँ क्या है? हाफ, यहाँ क्या है? हाफ, इसका रेसिप्रोकल लोगे क्या होगा? 2 बच जाएगा। यहाँ क्या है? कॉस थीटा 0, 1 अपॉन 0 करोगे क्या होगा? किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइन। कोसेक सेक थीटा की वैल्यू आ गई। कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ है, इस सब पे 1 अपॉन कर दो, क्या होगा? कॉट थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अरे टेन थीटा है 0, 1 अपॉन 0 क्या होगा? नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन। 1 अपॉन √3, इसको क्या करोगे? 1 अपॉन √3 अपॉन 1, तो क्या बचा? √3। टेन थीटा क्या है? 1 अपॉन 1, 1। यहाँ क्या है? टेन थीटा √3, कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन टेन थीटा, तो इसका 1 अपॉन √3 क्या होगा? √3 होगा, 1 अपॉन √3 हो जाएगा। यहाँ क्या है? टेन थीटा इन्फिनिटी है, 1 अपॉन इन्फिनिटी लोगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकल गई। रेसिप्रोकल टेन थीटा का रेसिप्रोकल लेकर कॉट थीटा की वैल्यू निकल गई। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आपने नहीं भी निकाली तो आप माइंड में याद रख लो, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन √2, साइन 60 डिग्री √3 अपॉन 2 एंड साइन 90 डिग्री 1। अब जब साइन की वैल्यू आपको याद है तो फिर आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, बस आप इसी वैल्यू से लेके कॉट तक की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? साइन का रिवर्स कर दोगे तो कॉस आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा कर दोगे तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सेक थीटा की जगह आप 1 अपॉन कॉस थीटा कर दोगे तो सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एंड कॉट थीटा की जगह आप 1 अपॉन टेन थीटा ले लोगे तो कॉट थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे यार समझ लो, छोटी सी ट्रिक और भी है। कॉसेक थीटा तक आपने वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ आप देख रहे हो
कोसेक थीटा को अगर रिवर्स ले लो, उल्टा ले लो, तो सेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। कोसेक थीटा क्या है, नॉट डिफाइन 2√2√3 एंड 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में ले लिया तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई 1 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइन। तो अगर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो ये तो ईजिली है, आपको याद रख लिया। इसको हमने रिवर्स में ले लिया तो कॉस की वैल्यू आ गई, साइन अपॉन कॉस किया तो टेन की वैल्यू आ गई, 1 अपॉन साइन किया तो कॉसेक की वैल्यू आ गई, 1 अपॉन कॉस किया तो सेक की वैल्यू आ गई, 1 अपॉन टेन किया तो कॉट की वैल्यू आ गई। तो ये था टेबल। याद बिल्कुल नहीं, मतलब रटना बिल्कुल नहीं है, बस समझना है। एक बार आपने समझ लिया तो लाइफ टाइम आपको ये वैल्यू याद रहेगी, कहीं भी आप मिस नहीं करोगे और मेरा नाम लोगे बार बार कि मैंने समझाया था। ठीक है, तो ये हो गया टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पे ये टेबल आ गया। अब इस टॉपिक पे हमारे पास एक्सरसाइज है 8.2। 8.2 में जो भी 4-5 क्वेश्चन है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्या है, करें स्टार्ट, करते हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब यहां तक क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं समझने में। स्टार्ट करें, एक्सरसाइज 8.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इस क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपके पास 5 क्वेश्चन है। पहला क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसको इवेलुएट करना है हमें। क्या होगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखो क्या है, √3/2। क्या होगा, वैल्यू सीधे सीधे वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना है। √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। अब देखो यहाँ √3 इंटू √3 क्या होगा 3, और ये 2 इंटू 2 क्या होगा 4, प्लस ये ऊपर क्या होगा 1, नीचे क्या होगा 4। एलसीएम ले लो, क्या होगा, नीचे 4 ऊपर क्या होगा 3 प्लस 1, क्या हुआ 4/4 कट गया, ये आंसर आ गया आपका 1। ये क्वेश्चन था साइन 30 इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। हमने सीधे सीधे इस टेबल से वैल्यू पुट कर दिया और रिजल्ट हमारे सामने है, निकल के आ गया 1। क्लियर। अब इसी में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है इसमें भाई। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड है इसमें 2 tan स्क्वायर। वेरी सैड, सब धोखा दे रहा है। चलो ब्लू से ही काम चला लो। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस, नहीं माइनस है यहाँ, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे टेबल से वैल्यू पुट करना है। क्या होगा 2 इंटू 1045 डिग्री, 10 स्क्वायर 45, 1045 की वैल्यू क्या है जी 1 है। क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की क्या है √3/2, क्या होगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, क्या होगा √3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, अरे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या ऊपर होगा 3, नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से √3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा ऊपर 3, नीचे क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4, ये सीधे सीधे कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास 2, ये आंसर है। क्वेश्चन था 2 tan स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इवेलुएट किया हमने, निकल के आ गया हमारे पास 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका cos 45 डिग्री अपॉन साइन 30 प्लस cosec 30, क्या है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसको इवोल्यूट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टफ मीन्स ये थोड़ा सा जो अभी 2 बनाया उसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा समझने वाला है भाई। ये क्वेश्चन निकालो भाई कैसे होगा। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2, 1/√2, नीचे क्या है sec 30, sec 30 की वैल्यू sec 30 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 कहाँ है भाई cosec 30 2। ठीक है, यहां तक क्लियर। सीधे सीधी क्वेश्चन में हमने टेबल से वैल्यू पुट किया। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्या है 1/√2, नीचे क्या है एलसीएम ले लो, नीचे तो क्या होगा √3, ऊपर क्या बचेगा 2 + 2√3। क्लियर यहां तक। आगे चले, आगे क्या होगा, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या होगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, यही होगा, अरे यही होगा ना। अब क्या करना है, अब क्या होगा ऊपर तो √3 रह जाएगा, नीचे क्या होगा भाई ये √2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा 2√2 प्लस 2 और √2 और √3 क्या होगा √6, तो 2√6, ये आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड पता है क्या होता है, यहाँ पे वही यूज़ करना है, फैक्टराइज करना है। ऊपर क्या है √3, नीचे क्या है 2√2 प्लस 2√6। तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसी वैल्यू से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। तो नीचे क्या है 2√2 प्लस 2√6
और ध्यान ये रखना है कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ बड़ी वैल्यू कौन है, 2√6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2√6 माइनस, साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस था तो हमने यहाँ माइनस लिया, 2√2 अपॉन में क्या होगा, सेम 2√6 माइनस 2√2। सीधे सीधे ये समझना है कि जो भी वैल्यू नीचे होती है उसी वैल्यू से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज कट जाएगा, तो ये इक्वेशन एज इट इज रह जाएगा। तो इसलिए हम और करते क्या है उस केस में, साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आगे क्या होगा देखो, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2√3, 2√6 और √3, तो 2√18 हो जाएगा। यहाँ 2 ऐसे लिखो पहले एक बार, 2 क्या होगा 2 नहीं सॉरी, इसको ऐसे लिखो √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 अपॉन लिखो इसको। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। ऊपर क्या होगा, √3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2, और नीचे क्या होगा देखो 2√2 प्लस 2√6, और यहाँ पे 2√6 माइनस 2√, अगर इसको मान ले a, इसको मान ले b, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस b किसको लिया है 2√2 को, तो 2√2 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अरे भाई देखो ना, यहाँ से समझो, यहाँ तक तो सीधे सीधे हमने वैल्यू रखा था, यहाँ आ गए, यहाँ एलसीएम लिया, 2 प्लस 2√3 अपॉन 3 आ गया, तो ऊपर क्या होगा √3, नीचे क्या हो गया ये √2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई था, तो 2√2 प्लस 2√6 हो गया, √3 एंड √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √6 होगा, ठीक है, तो 2√6 हो गया। अब हमने क्या यहाँ फैक्टराइज कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2√6 माइनस 2√2 से, तो ये √3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया, √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2, और नीचे क्या हो गया, अगर इसको मैंने मान लिया a, इसको मान लिया b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर में 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब क्या होगा आगे, क्या होगा, अब एक काम करो आप, यहाँ पे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और ये √3 तो दोनों के साथ है, तो 2√3 को आप कॉमन ले लो, 2√3 को कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ √6 माइनस √2, ये बचा, और नीचे क्या होगा भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और क्या है अंडर √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या होगा 6, तो 6 इंटू 4 क्या होगा 24, माइनस यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और इंटू यहाँ √2 है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2, तो 4 इंटू 2 क्या होगा 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास भाई आगे, अब देखो यहाँ ऊपर क्या होगा 2 और यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √18 माइनस भाई 2 √3 दोनों के साथ है, कॉमन है,
2 को हमने एज इट इज लिखा और रूट को एक साथ कर लिया, √3 इंटू √6 तो √18 हो गया, माइनस √3 इंटू √2 √6 माइनस √6, नीचे क्या हुआ 24 माइनस 8, क्या बचेगा भाई, ठीक चल रहे हैं, 24 माइनस 8 16 बचेगा नीचे। अब ये 16 नीचे है, ऊपर 2 है, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, क्या बचा ऊपर √18 माइनस √6 अपॉन 8, यही बचा। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा लो आप भाई, ये √18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, इस 18 को जो 18 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। अब ये 2 को तो एज इट इज रख देंगे हमने रूट के अंदर, इसको हमने एज इट इज रखा रूट के अंदर, और ये जो 3 इंटू 3 था इसको हमने बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √6 को एज इट इज रखो, नीचे क्या है हमारा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, यही आपका आंसर हो गया फाइनल। अरे यहाँ समझा √18 है, √18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, अरे 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, तो 18 को हमने 3 इंटू 3 इंटू 2, अब 2 को हमने एज इट इज √2 ही रखा, और जो 3 इंटू 3 था इसको हमने रूट के बाहर ले लिया तो 3 हो जाएगा, तो क्या होगा 3√2 माइनस √6 एज इट इज है नीचे, और 8 एज इट इज है, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर 4। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। करते हैं इसको सॉल्व। पहले क्या सीधे सीधे हम टेबल से वैल्यू पुट करेंगे। आई थिंक वैल्यू आप लोग को याद हो गई होगी, क्या है साइन 30 डिग्री हाफ प्लस tan 45 डिग्री क्या है 1 माइनस कॉसेक 60 2/√3 2 अपॉन √3, नीचे क्या होगा जी सेक 30 2/√3 2 अपॉन √3 प्लस cos 60 क्या है 1/√, क्या है cos 60 1/2 हाफ प्लस cot 45 1। तो ये तो हमने सीधे सीधी वैल्यू पुट कर दी टेबल से। अब इसको आगे हम सॉल्व करें, क्या हो जाएगा ये 3/2 माइनस 2 अपॉन √3, नीचे क्या होगा 2 अपॉन √3 प्लस 3 अपॉन 2, एलसीएम ले लिया हमने, तो 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन √3, यहाँ हो गया 2 अपॉन √3 और इसको एक साथ ले लिया हमने तो 3 अपॉन 2। फर्दर इसको हमने सॉल्व किया तो क्या होगा नीचे हो गया 2√3, ऊपर क्या होगा
3√3 माइनस 4, यहाँ क्या होगा 2√3, 2√3 ऊपर क्या होगा 4 प्लस 3√3, ये होगा ना जी, एलसीएम लिया तो नीचे हो गया 2√3, ऊपर हो गया 3√3 माइनस 4, यहाँ क्या होगा नीचे हो गया 2√3, ऊपर होगा 4 प्लस 3√3। ठीक है, ये 2√3 तो यही निपट गया, निपट गया ना जी। अब आगे क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन, इसको लिख लो 3√3 प्लस 4, यही बचा। अरे 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, नीचे क्या है 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। अब क्या करो, अब यहाँ पे फैक्टराइज कर लो, तो क्या होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, फैक्टराइज कर दिया हमने, क्या होगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, ये देखो इसको अगर आपने a मान लिया इसको b, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर मीन्स 3√3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो भाई यही हुआ ना, 3√3 माइनस 4, यहाँ भी है 3√3 माइनस 4, तो दो बार 3√3 माइनस 4 है तो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, कैलकुलेशन करो। अब ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, तो क्या होगा जी 3√3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9, और ये √3 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा 3, तो 9 इंटू 3 क्या होगा 27 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है अपने पास 4, 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 2ab, 2a कितना है 3√3 और b कितना है 4, तो 2ab मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 4 मीन्स 24 और √3, ये बचेगा। अरे ए स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर मीन्स, तो इसको हम तोड़ लिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में, तो ये हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये बी स्क्वायर की आ गई, ये माइनस 2ab। क्लियर? अब नीचे क्या होगा भाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और √3 है और का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या है 3 का स्क्वायर मीन्स 9, और 9 इंटू 3 मीन्स 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और अंडर √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो 9 इंटू 3 27, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो गया आंसर 27 प्लस 16 कितना होगा 42,
43 माइनस 24√3 ऊपर हो गया, नीचे क्या बचेगा 27 माइनस 16 11। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन था साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 45। हमने सीधे सीधी टेबल से वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे हमने यहाँ इसको डिटेल्स किया, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हमने किया। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब लास्ट इसके अंदर बचता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। नीचे क्या है भाई, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। क्या होगा, 5 इंटू कॉस 60 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 क्या है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर। नीचे क्या होगा भाई, साइन 30, साइन 30 क्या है भाई हाफ का स्क्वायर प्लस कॉस 30 क्या है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। क्लियर, क्या हो जाएगा यहाँ 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू यहाँ क्या था सेक, क्वेश्चन क्या था यहाँ सेक था ना, हाँ सेक का स्क्वायर 30, सेक की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू क्या थी भाई, सेक 30 की वैल्यू थी 2/√3। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ 4/3, 4/3 माइनस 1, नीचे क्या होगा भाई 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम ले लिया जाए, क्या होगा एलसीएम लोगे तो, पहले तो इसको और छोटा कर लो, क्या होगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे क्या होगा एज इट इज रखो 1/4 3/4। अब आप एलसीएम लो, यही ले लो एलसीएम। नीचे क्या होगा 12, ऊपर क्या होगा 15 प्लस 16 4 माइनस 12, नीचे क्या आ जाएगा भाई 4/4। एलसीएम लिया हमने ना, एलसीएम लिया तो क्या आ गया, यहाँ 12 आ गया, 4 इंटू 3, ऊपर क्या हो गया 5 इंटू 3 15 और 16 इंटू 14 4 64 माइनस 12। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ एलसीएम लिया तो नीचे आ गया 4, ऊपर क्या होगा 3 + 1 4, यहाँ 4 से 4 तो यही निपट गए अपने पास। फाइनली बच्चा क्या हमारे पास 15 + 64 माइनस 12 क्या होगा, निकालो भाई क्या होगा
ये हो जाएगा 67, नीचे क्या है 12, यही हमारा आंसर रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था, हमने टेबल से वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लिया, इसलिए हम लेने के बाद कट पिट करके आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन थे, वो पांचों सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 4 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई द योर चॉइस। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे मैच करेंगे इसमें से कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 4 क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं ये कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या है 2 10 30 मीन्स 2 इंटू 10 30 क्या है 1/√3। नीचे क्या है भाई 1 + 10 30 का स्क्वायर है, मीन्स 1/√3 का स्क्वायर, यही होगा भाई। 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा ये 2/√3। नीचे क्या होगा भाई 1 + 1/3, ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर है, कैंसिल। आगे क्या हो गया ये 2/√3 अपॉन 3 + 1/3, ये होगा ना जी। एलसीएम लिया तो नीचे 3, ऊपर क्या होगा 3 + 1, क्या आ गया हमारे पास। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2/√3 इंटू 3/4, ये 2 से 4 कट गया, क्या हुआ 2, क्या बच गया हमारे पास 3/2√3। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन 2√3। इस 3 को हमने लिख लिया √3 इंटू √3। ये कैसे हुआ देखो, अरे √3 इंटू √3 क्या होगा √3 का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 3। तो 3 को हमने लिख लिया √3 इंटू √3। अब यहाँ एक √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास √3/2, ये हमारा आंसर हुआ। अब √3/2 किसकी वैल्यू है sin 60 cos 60 tan 30 sin 30, किसकी है √3/2। पहले देखो sin 30 में √3/2 है, cos 60 में क्या है हाफ है, tan 60 में क्या है भाई √3 है, sin 30 में क्या है हाफ है। किसकी वैल्यू है √3/2 sin 60 की, sin 60 √3/2 मीन्स जो आंसर हुआ आपका ये ऑप्शन सही है sin 60। तो इसको लिख सकते हो ऑप्शन इज आंसर मीन्स sin 60। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका। चार क्वेश्चन है इसमें, एक हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें जो ऑप्शन है 4 दिए हुए,
ए में है आपको tan 90 डिग्री, बी में है आपको 1, सी में दिया हुआ है sin 45 एंड डी में दिया हुआ है 0। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में tan 90, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में sin 45, ऑप्शन डी में 0। तो देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्या होगा 1 माइनस tan 45 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 मीन्स यहाँ भी होगा आपका 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 1 प्लस 1, क्या होगा 1 माइनस 1 0, नीचे क्या है 1 प्लस 1 मीन्स 2, रिजल्ट क्या आया 0। 0 किस में है भाई ऑप्शन डी, मीन्स ऑप्शन डी आंसर हो गया। ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन डी में क्या है 0, रिजल्ट क्या है हमारा 0, मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 3? sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal, a में क्या है ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में है आपको 30 डिग्री, ऑप्शन सी में है 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी में क्या है 60 डिग्री। क्या है क्वेश्चन? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। कह रहा है sin 2 sin a के बराबर होगा कब? इसमें से कौन सा ऑप्शन हम डालेंगे जो sin 2 sin a के बराबर होगा। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि इस a की वैल्यू हम इसमें से इस 4 ऑप्शन में से क्या पुट करेंगे जो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a हो जाए। तो हम 1 बाय 1 ये सारी वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे कि भाई किस वैल्यू पे ये दोनों sin 2a इक्वल हो रहा है 2 sin a के। तो पहले में क्या है 0, दूसरे में 30 डिग्री, सी में 45, डी में 60। तो सबसे पहले हम 0 चेक करेंगे। क्या है क्वेश्चन? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो sin 2 a की जगह हमने रखा अगर 0, ठीक है। यहाँ क्या है 2 इंटू साइन a की जगह हमने क्या पुट कर रहे हैं 0, तो क्या होगा sin 0, ये होगा ना जी। हमें a की जगह वैल्यू रखना है और देखना है कि किस वैल्यू को रखने के बाद ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो रहा है। मीन्स sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a कब हो रहा है? जब a की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं तो इक्वल हो रहा है। तो पहले हमने a की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट की a की वैल्यू। अब ये क्या हो जाएगा? 0 की वैल्यू पुट की है हमने, sin 2 a की वैल्यू 0 लिया है हमने। तो ये क्या होगा भाई sin 0 हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो ये sin 0 हो गया। यहाँ क्या होगा, ये sin 0 है और ये 2 है, sin 0 की वैल्यू क्या है 0, तो ये भी यहाँ 0 हो जाएगा। और sin 0 की वैल्यू यहाँ भी 0 है, तो ये 2 इंटू 0 0, 0 इज इक्वल टू 0। मीन्स कह रहे अगर हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। तो आपका आंसर तो यही मिल गया कि a की वैल्यू हमने 0 ली तो इक्वेशन दोनों इक्वल हो गया। मीन्स आंसर
जो है ना वो ऑप्शन ए है। आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए। अब आप ए की वैल्यू 30 डिग्री लेके भी देख लें, ए की वैल्यू 45 डिग्री ले लें, 60 डिग्री ले लें, दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं होंगे, इसलिए कि ऑलरेडी जब ए की वैल्यू हमने 0 लिया तो इक्वेशन इक्वल हो चुका है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में ही इक्वेशन इक्वल हो गया तो हमें आगे ऑप्शन चेक करने की वजह ज़रूरत भी नहीं। आंसर हमारा यही आ गया कि जब ए की वैल्यू हमने 0 ली तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए। दोनों की वैल्यू 0 आ गई ना भाई, साइन 2a की वैल्यू भी 0 आ गई और 2 साइन a की वैल्यू भी 0 आ गई। इक्वेशन इक्वल हो गया जब हमने a की जगह 0 लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं भाई क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में cos 60 डिग्री, बी में दिया हुआ है sin 60, सी में दिया हुआ है आपको tan 60 एंड डी में दिया हुआ है आपको sin 60। sin 60 क्वेश्चन है 2 tan 30 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसमें से इसको कैलकुलेट करके देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या होगा? 2 tan 30, 2 इंटू tan 30, 1/√3, 1/√3। नीचे क्या होगा? 1 माइनस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या होगा ऊपर? 2/√3। नीचे क्या होगा? 1 माइनस 1/3। क्या होगा ये? 2/√3। नीचे क्या होगा? एलसीएम ले लो तो क्या होगा? नीचे 3, ऊपर क्या होगा? 3 माइनस 1, 2। अब ये क्या हो जाएगा? 2/√3 इंटू 3/2, सॉरी 3/2, 2 से 2 कैंसिल। क्या बच्चा भाई? 3/√3। अब इसको फिर हम लिख सकते हैं भाई 3 को √3 इंटू √3। नीचे क्या है? √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, बच्चा क्या हमारे पास? ओनली √3। अब √3 देखना है हमें कि इसमें से किसकी वैल्यू √3 है। तो cos 60 1/2 है, नहीं है। sin 60 √3/2 है, ये भी नहीं है। tan 60 √3। मीन्स आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, tan 60 डिग्री, ये आपका आंसर है। sin 60 भी देख लीजिए, sin 60 क्या है? √3/2। तो जो ऑप्शन मैच किया हमसे tan 60 से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? इफ़ दिया हुआ है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। फिर कह रहा है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी एंड लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। कह रहा है कि a एंड b की वैल्यू निकाल ले। tan a प्लस बी दिया हुआ है √3 और a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3। फिर कह रहा है कि a और b की वैल्यू निकालने क्या है। तो करें स्टार्ट, निकालते हैं भाई। कैसे होगा? क्वेश्चन में ही देखो क्या है, tan a प्लस बी कितना दिया हुआ है? √3 और tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3। अब देखो यहाँ क्या है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब इसको हम लिख सकते हैं भाई
tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू है? tan 60 की। तो इसको लिख लीजिए आप tan 60 डिग्री। इसी तरह यहाँ tan a माइनस बी 1/√3 किसकी वैल्यू है? 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ आप लिख लो tan 30 डिग्री। अब कंपेयर करो, यहाँ क्या है tan a प्लस बी और यहाँ क्या है tan 60। अगर ये दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही मिलेगा ना जी। यहाँ है tan a प्लस बी और यहाँ है tan 60 डिग्री। तो हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसको मान लो इक्वेशन 1। इसी तरह यहाँ अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड को तो क्या मिलेगा हमारे पास? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ tan a प्लस बी है, यहाँ है tan 60। कंपेयर किया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ गया। यहाँ tan a माइनस बी है, यहाँ है tan 30। यहाँ कंपेयर किया हमने तो a माइनस बी को हमने लिख लिया 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब कि दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा भाई? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और नीचे क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30। हमने इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड किया हमने तो क्या मिल गया? यहाँ 2a, यहाँ ये कैंसिल, यहाँ क्या मिला? 90। तो ये a इज इक्वल टू 90/2 मीन्स a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू निकल गई यहाँ से भाई। 2a इज इक्वल टू 90 तो a इज इक्वल टू 19/2 45। अब इस a को, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या करना है? इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? b इज इक्वल टू 16 माइनस 45 और 16 माइनस 45 क्या होगा? 15। तो v की वैल्यू निकल कर आ गई 15। यही तो कह रहा था निकालने के लिए कि फाइंड a एंड b। a निकल गया 45 डिग्री, b निकल गया 15 डिग्री। क्रॉस चेक भी कर लो। यहाँ क्या कर रहा है? a इज़ ग्रेटर देन b। तो a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15 है, तो a इज़ ग्रेटर देन b हो गया। तो क्या है आंसर मेरा? a इज इक्वल टू आया 45 एंड b इज इक्वल टू आया 15। आंसर है फाइंड a एंड b। a इज इक्वल टू 45 आ गया, b इज इक्वल टू 15। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और बचता है इसमें भाई, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रू और फॉल्स चेक करना है। तो तुम लोग खुद से कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताना मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब इस टॉपिक में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में कुछ खास बचा नहीं, इतना ही था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होती है वो है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। वो थोड़ा मेहनत करेगा तुम लोगों से, उसमें है थोड़ा कुछ समझने का। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़।